स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी जो कि है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। हम इसके पहले पोल्स पढ़ चुके हैं जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी थी। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी पढ़ा था तो उसमें 4 टाइप्स की सिंगुलैरिटी पढ़नी है हमें। पहला था पोल, सेकेंड है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, थर्ड है एसेंशियल सिंगुलैरिटी एंड फोर्थ है सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। तो हम फर्स्ट टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सेकेंड टाइप के लिए वीडियो है जिसमें हम देखेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन एंड एक एग्जाम्पल उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मतलब ऐसी सिंगुलैरिटी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो इसका नेम है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और ये आपका क्या है, सिंगुलैरिटी का एक क्लासिफिकेशन है, एक टाइप है। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको सिंगुलर पॉइंट्स चाहिए और उस पॉइंट पर आप चेक करेंगे कि क्या फंक्शन का रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है z इज इक्वल्स टू z0, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, पॉइंट z इज इक्वल्स टू z0 इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ये जो पॉइंट है ये सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। इसको रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहेंगे अगर इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइन ना हो। लेकिन जब हम ये लिमिट निकालें, लिमिट ऑफ फंक्शन f एज z टेंड्स टू z0, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तभी हमारा ये जो फंक्शन f है ये z0 पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी इस फंक्शन की। ओके, सो एक बार और देख लेते हैं हम। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मीन्स सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट z0, इस पॉइंट पर फंक्शन का रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी अगर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन f एट अ पॉइंट z0 एग्जिस्ट। ठीक है, इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हमारे फंक्शन की z0 पर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। ओके, अब ये एक एग्ज़ाम्पल है उसका, जिसमें हमने एग्ज़ाम्पल लिखा है फंक्शन एफ जेड मीन्स z का फंक्शन है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z और ये डिफ़ाइन है साइन z बाई z। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये z इज़ इक्वल्स टू 0 पर डिफ़ाइन नहीं है। ठीक है, जब हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है फंक्शन की तब हमने लिख दिया है कि z 0 नहीं होना चाहिए, z नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रख भी देंगे तो ये साइन 0 अपॉन 0 होगा। साइन 0 0 होता है तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा जो कि नॉट डिफाइन है, इसलिए हमारा फंक्शन 0 पर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक जो हमारे डेफिनेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन सिंगुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सिंगुलर पॉइंट भी क्या है इसका, इसकी सिंगुलर पॉइंट्स अगर आप निकालेंगे फॉर दी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। सो ये z इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट क्या है हमारा, z इज इक्वल्स टू 0 और इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, फंक्शन f is not defined at z is equals to 0। तो हम अब ये चेक करेंगे क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की, जब z टेंड्स टू 0 लेंगे। तो लिमिट निकाल के देख लेते हैं, लिमिट f ऑफ z एज z टेंड्स टू z0। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाएगी तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये आपका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहलाएगा फंक्शन f का। सो इसकी लिमिट हम निकाल लेते हैं। दिस इज लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई z। अब इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए आप साइन z का एक्सपेंशन लिख देंगे जो कि होता है z माइनस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस z टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय z। साइन कॉस टेन इनकी एक्सपेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम z कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से
तो ये हमारा बाहर आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल z टू दी पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। और ये जो डिनोमिनेटर में z है ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम z की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये लिमिट आ जाएगी हमारी 1, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स, ये सारी टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी। सो इसकी लिमिट 1 आ गई, दैट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, दैट मीन्स दैट इज लिमिट ऑफ फंक्शन f as z tends to z0 exist। तो आप देख सकते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इस पॉइंट पर, सिंगुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वो हो रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, साइन z बाई z के लिए। दैट मीन्स कि ये जो z इक्वल टू 0 है ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट है ऑफ फंक्शन f। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन f has removable singularity at z is equals to 0। ओके, इस फंक्शन को रीडिफाइन करें कि जो ये सिंगुलैरिटी है वो हम रिमूव कर सकें, तो उसके लिए हम लिखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन f। और वो फंक्शन क्या है हमारा, साइन z बाई z। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब रीडेफिनेशन जो होगी वो किस तरह से होगी, आप लिखेंगे एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन z बाई z व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 1। एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 व्हेन z इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह से हम फिर से डिफाइन करके इस फंक्शन का सिंगुलैरिटी रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज why this singularity is called removable singularity।